मध्य प्रदेश के छोटे से गांव शिवपुरा में सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। मिट्टी की सड़कों पर हल्की धूल उड़ती और खेतों से आती हवा में ताजगी घुली रहती। इसी गांव में रहता था एक मेहनती युवक, मोहन। मोहन गांव के बाजार में एक छोटे से ठेले पर गोभी मंचूरियन बेचता था। उसकी खास पहचान थी उसकी लाल तीखी चटनी और ताज़ी सब्जियों से बना स्वादिष्ट मंचूरियन। लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। आइए भैया, गर्मा गर्म मंचूरियन, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। पर लोग उसके ठेले के पास आते, देखते और बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते। उसके ठेले के ठीक सामने था एक बड़ा चमकदार फास्ट फूड स्टॉल, जिसका मालिक था विक्रम। विक्रम का स्टॉल बड़ा था, रंगीन लाइटें लगी थी, ऊंचा बोर्ड चमकता था, विक्रम चाइनीज कॉर्नर। आइए आइए, शहर जैसा स्वाद, स्पेशल ऑफर, सबसे बढ़िया चाइनीज। उसकी दुकान पर लंबी लाइन लगती थी और मोहन के ठेले पर सिर्फ मक्खियाँ। मोहन भगवान शिव का बड़ा भक्त था, हर सुबह मंदिर जाकर पूजा करता। भोलेनाथ, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, गरीबों को मुफ्त में भी खाना खिलाया है, फिर भी मेरी मेहनत क्यों नहीं रंग ला रही। शाम को वो उदास होकर घर लौटता। घर पर उसकी पत्नी सुमन इंतजार करती मिलती। आज भी कमाई नहीं हुई ना? थोड़ी बहुत थी, लेकिन कुछ गरीब बच्चों को खिला दिया। मोहन, पुण्य से घर नहीं चलता। सामने विक्रम की बड़ी दुकान है, तुम मुखिया जी के यहाँ काम कर लो, कम से कम घर का खर्च तो चलेगा। मोहन की आंखों में दर्द उतर आता। मेरे पिताजी और दादाजी भी यही काम करते थे। मैं हार नहीं मानूंगा, एक दिन भगवान जरूर सुनेंगे। तुम बस सपनों में जीते रहो। मैं अब और नहीं सह सकती, कल मैं मायके चली जाऊंगी। अगले दिन सचमुच सुमन घर छोड़कर चली गई। मोहन बस दरवाजे पर खड़ा उसे जाते देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। अगली सुबह मोहन किराने की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार था श्यामलाल। श्यामलाल जी, 2 किलो बढ़िया मैदा और 1 किलो कॉर्नफ्लोर दे दीजिए। अरे मोहन, दाम बढ़ गए हैं, मैदा अब 70 रुपए किलो है। क्या? पिछले हफ्ते तो 40 था। कंपनी ने बढ़ा दिया, लेकिन मेरे पास पुराना थोड़ा सस्ता माल है, थोड़ा मिलावटी है, चाहो तो दे दूं। मोहन तुरंत पीछे हट गया। नहीं, मेरे ग्राहक भगवान हैं, मैं उन्हें मिलावटी खाना नहीं खिला सकता। तभी वहाँ विक्रम आ गया। अरे श्यामलाल जी, वो सस्ता वाला मैदा देना, 5 किलो। हम कोई अमीर थोड़े ही हैं कि बढ़िया माल लें। वो बात जानबूझकर जोर से बोल रहा था। मोहन चुपचाप अपना सामान लेकर चला गया। बाजार में फिर वही हाल, मोहन के पास कोई नहीं, विक्रम के पास भीड़। भोलेनाथ, क्या गलत लोग ही सफल होंगे? तभी वहाँ से एक साधु गुजरते हैं। बेटा, इतना दुख क्यों? मोहन सब कुछ बता देता है। जीवन में परीक्षा आती है। ये लो, ये साधारण नमक नहीं है। जब तुम इसे ईमानदारी से उपयोग करोगे, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। पर ध्यान रहे, लालची के हाथ में इसका असर उल्टा होगा। मोहन चौंक गया। बाबा, ये सच है? सच और विश्वास एक साथ चलते हैं। बाबा चले जाते हैं। मोहन सोचता है, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। उस दिन उसने उस नमक को डालकर मंचूरियन बनाया। कुछ ही देर में एक ग्राहक आया। अरे भाई, कैसी खुशबू है, एक प्लेट देना। धीरे धीरे विक्रम की दुकान खाली होने लगी। शाम तक मोहन का सारा सामान बिक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के।